फेस का देखो, ये फेस और पीछे का देखो, पीछे ये देखो, पीछे आपको दिख रहा है कितना पैची पैची, ये बीच में पता नहीं क्या हो गया, साले ग्राफ्ट इस तरीके से निकाले ये फर्जी डॉक्टर ने, क्या बताऊं मैं आप लोगों को। चिड़िया साले इस भगोड़े के लिंक के चक्कर में मेरा लाइफ खराब हो गया, देख रहे हो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। एक वीडियो सामने आया मेरे और देखा तो उस पर्टिकुलर हम गए उसके चैनल पे, पेज पे गए तो हज़ारों वीडियो डाले वो बंदे ने। बियर्ड ट्रांसप्लांट का एक लड़का है, आर्या फॉर यू गाइस करके कुछ चैनल है। तो कुछ चीज़ आपको बताना चाहूँगा। इसमें क्लियरली हम ये भी नहीं कह सकते कि क्लिनिक की गलती है। नो डाउट जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए उन्होंने बहुत ही पुराने किस्म के, जब ट्रांसप्लांट कभी शुरू हुआ था आज से 20-25 साल पहले, वो उन्होंने इस्तेमाल कर दिया। मे बी कॉस्ट का कुछ फ़र्क रहा होगा या सस्ती सर्विसेज वो डिलीवर कर रहे होंगे, तो ऐसे में कॉस्ट कटिंग ज़रूर करते हैं क्लिनिक्स। तो पहला मसला तो क्या है इस बच्चे के साथ कि इसके जो, अगर ये इसको ट्रिम भी कर देता, शेव भी कर देता, इवन देन बहुत बड़े बड़े दाग दिखाई देते हैं। और वो जो दाग हैं वो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि जो इंसर्शन वाला मेथड था, जो ग्राफ्ट को लगाने वाली टेक्निक थी, वो बिल्कुल गड़बड़ थी। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि क्योंकि स्कैल्प के बाल हैं, सिर के बाल हैं, और आपने बियर्ड पे लगवा लिया और फुल उसके अंदर डेंसिटी में लगवा लिए, तो अब ये बालों का जो टेक्सचर है बिल्कुल स्ट्रेट रहता है। तो इन्होंने उसको कर्लिंग भी करवाई, जिसे परमिंग कहते हैं आमतौर पे। तो दाढ़ी के अंदर कुछ वेव्स वगैरह इन्होंने क्रिएट करवाई, तो वो इनका नेक्स्ट स्टेप था। उससे कुछ थोड़ी सी अपीयरेंस ठीक हो गई। अब इसका जो हल है, इसका जो सोल्यूशन है, अब ये सुन रहे हो तो इनको बता सकता हूँ। देखिए, जो डोनर एरिया जहाँ से उन्होंने रूट्स ली हैं वो बहुत हाई स्पीड डेंटल मोटर से लिया हुआ, जिसका कोलेट्रल ट्रॉमा इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ वो परमानेंट फाइब्रोसिस कर देती है। तो वहाँ कुछ नहीं हो सकता। कोशिश करके वहाँ, क्योंकि स्कारिंग बहुत ज़्यादा होएगी, तो कुछ ग्राफ्ट लगा के उस एरिया को कवर किया जा सकता है, या वहाँ पे माइक्रो पिगमेंटेशन करी जा सकती है। रह गया फ्रंट का, जो सबसे बोल्ड डिसीजन इसमें लिया जा सकता है, सबसे धाकड़ डिसीजन जिसको बोलते हैं, वो बोलते हैं कि माइक्रो पंचिंग, जैसा हम लोगों ने अभी जो टेक्निक डेवलप किया इंडिया में नैनो मोटर्स के साथ, उससे हम रूट्स को, अगर ये अलाउ करें, सारी की सारी रूट्स को हम निकाल के, या मैक्सिमम जितनी हमसे निकल सकते हैं उनको निकाल के वापस स्कैल्प के अंदर जिस एरिया में डेफिशिएंसी है, या जैसे एक एज के साथ इनका लॉस होगा, वहाँ पे प्लांटेशन करी जा सकती है। और फेस के ऊपर इनकी CO2 लेज़र से जो दाने हैं इनके, वो ठीक हो सकते हैं। दूसरी ऑप्शन ये है कि पूरा इसको शेव करके, ट्रिम करके, CO2 लेज़र के 4 से 5 सेशन ये ले लें, तो जो उबड़ खाबड़ ऊंचा नीचा दिख रहा है, काफ़ी हद तक, अप्रॉक्सीमेटली 80% तक वो स्मूथ हो जाएगा। वो बिल्कुल क्लियर दिखने लगेगा, उभरा हुआ कम दिखाई देगा, लेकिन फिर भी हल्के से उभरे हुए पैचेस दिखेंगे, क्योंकि एक रूट के अंदर 2-2, 3-3 हेयर जो हैं उन्होंने इम्प्लांट किए हैं। तो कितना ही कर लें, थोड़ी सी एक लुक वो दिखाई देगी। तो उसको कवर करने के लिए वी कैन डू माइक्रो पिगमेंटेशन बीच बीच में, या जो लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये एरिया इनका बहुत अजीब दिखता है, तो यहाँ पे इस एरिया के बीच में भी हम कुछ थोड़े से और ग्राफ्ट लगा के ट्रांसप्लांट करके एक यूनिफॉर्मिटी दे सकते हैं। एंड देन रूट्स को ट्रिम करके हम एक जेन्युइन सा एक लेवल, मीडियम टू लो डेंसिटी के बीच में पूरा इनका फेस को कवर किया जा सकता है। तो मुझे तरस भी आया, अभी बहुत छोटी उम्र है और उसने चीज़ ही एक पकड़ ली कि वो क्लिनिक के अगेंस्ट कुछ ना कुछ वो करेगा। करना भी चाहिए। अगर आपको गुस्सा है और आपकी बात नहीं सुनी जा रही, सोल्यूशन आपको नहीं दिया जा रहा, तो ऑब्वियसली आपका पूरा राइट बनता है उस चीज़ को आप सोशल मीडिया पे पूरा पब्लिसाइज करो। बट मेरे को ये लगता है कि ये कई बार ऐसा लगता है, क्योंकि क्लिनिक की भी मैंने वीडियोस देखी, रेयान करके कोई है शायद, वहाँ पे उन्होंने भी इसी बंदे के वीडियो डाले हुए हैं, प्रमोशनल वीडियो डाले हुए हैं। तो इनका खेल समझ नहीं आया। अभी नेगेटिव पब्लिसिटी में से कुछ पब्लिसिटी निकाल रहे हैं, या कुछ वास्तव में ये बंदा परेशान है। और कुछ वो होता है कि पब्लिसिटी होती है, चाहे वो बुरी हो चाहे अच्छी हो, तो मे बी उसी थ्योरी पे चल रहे हैं अपने RNG। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं इनके लिए। अगर कभी हमारे पास आए तो हम डेफिनेटली इनको अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। CO2 लेज़र वाला जो ऑप्शन मैंने बताई है वो इनके लिए बेस्ट रहेगी, और CO2 से इनका डर्माब्रेजन होके फेशियल स्किन जो है वो काफ़ी हद तक इनकी स्मूथ हो जाएगी। तो आर्या जी, अगर आप सुन रहे हैं तो कभी आइएगा, विज़िट करिएगा हमारा क्लिनिक चंडीगढ़ में, एंड अकॉर्डिंगली फिर हम कुछ अच्छा आपके लिए प्लान कर सकते हैं। बट आपकी परेशानी बहुत ज़्यादा है यार, आपको देख के आज थोड़ा तरस भी आया, थोड़ा अजीब सा भी लगा। मैं कह यार इतना परेशान, अब खैर ऑप्शन नहीं है आपके पास, परेशानी तो रहेगी। सो दोस्तों, टेक्निक्स, डॉक्टर, क्लिनिक, सब चीज़ें बड़ी तसल्ली से चूज़ करके और फिर ही आगे बढ़िए, है ना। सी यू गाइस, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।